नमस्कार साथियों, उम्मीद करता हूँ आप सभी शानदार होंगे। तो देखिए ये चीज़ आपने शायद वीडियो में देखा होगा कि मनीष कश्यप को बहुत सारे लोग जो है दूध से नहाते हुए। तो ये अब देखिए, एक तरफ मनीष कश्यप गरीबों के उत्थान की बात करते हैं, हॉस्पिटल की बात करते हैं, या फिर रोड की बात करते हैं, बिल्डिंग की बात करते हैं, या फिर क्या कहते हैं स्कूल्स की बात करते हैं। तो देखिए हमारा मकसद ये रहता है कि जहाँ जो इंसान सही है उसको सपोर्ट कीजिए, सही को सपोर्ट कीजिए, और जहाँ सुपरस्टिशंस दिख रहा है, अंधविश्वास दिख रहा है, तो मुझे लगता है देखिए मनीष कश्यप एक पढ़े लिखे व्यक्ति है, एक पढ़े लिखे पत्रकार है, एक पढ़े लिखे यूट्यूबर है, जो भी समझ लीजिए, ठीक है। तो कम से कम इतना सही और गलत का जो है पहचान होना चाहिए उनके अंदर। और समाज क्या कहता है, देखिए समाज में बहुत सारे भ्रांतियाँ भी हैं, बहुत सारे कुरीतियाँ भी हैं, है ना। उन्हें हमें रेक्टिफाई करने की ज़रूरत है। हम जैसे पढ़े लिखे लोग का काम ही यही है कि गलत को गलत समझाना, उसकी अवेयर फैलाना, समझे, और सही मार्ग पर जो है सोसाइटी को सही मार्ग पर जो है लोगों को ले जाना, ये हम लोगों का काम है। तो इसी मकसद से ये वीडियो बन रहा है। तो सबसे पहले देखिए हम एक चीज़ कहना चाहेंगे, गलतियां इंसान से होता है, ठीक है। तो देखिए गलती का भी दो टाइप होते हैं। एक तो हो गया इंटेंशनली, आप जब गलती करते हैं तो वो, और दूसरा है अनइंटेंशनली, जो आपके सबकॉन्शियस माइंड से है ना, कहीं ना कहीं वो नहीं होता है, मतलब एक तरह से कह सकते हैं। तो एक है कि आप जानबूझ के करते हैं, तो एक तो ये तो हो गया इंटेंशनली, कि आपका इंटेंशन यही है, आप उसको प्रमोट कर रहे हैं, जानबूझ के गलती कर रहे हैं। दूसरा है कि अनइंटेंशनली, आपका इंटेंशंस नहीं है वो चीज़ करने का, लेकिन वो अननोइंगली हो जाता है, ठीक है। जैसे आप बोलते बोलते आपके मुंह से कुछ ऐसे शब्द निकल गए जो आप नहीं चाहते थे, समझे। तो ये हो गया अनइंटेंशनली। और जो आप जानबूझ के किसी को कुछ गुमराह कर रहे हैं, किसी को नीचा दिखाने का काम कर रहे हैं, या फिर किसी को गाली देने का काम कर रहे हैं, या फिर इस टाइप से कुछ भी, तो वो हो गया इंटेंशनली, ठीक है। अब देखिए हमारा मकसद ये नहीं है कि किसी को हम टारगेट करें या फिर कॉन्फ्लिक्ट में लाएं, लेकिन बात ये है कि जहाँ जो इंसान, ठीक है, हर इंसान के अंदर कुछ न कुछ सही चीज़ें होता है और कुछ न कुछ गलत चीज़ें भी होता है। मतलब एक तरह से ये है कि हर इंसान का प्रोज एंड कॉन्स होता ही है, क्लियर है। तो जहाँ पर जो मिस्टेक्स है, जहाँ पर जो लगता है कि उसमें कमी है, उसको रेक्टिफाई करने की ज़रूरत है, उसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। तो हमारा मकसद वही है कि इस चीज़ के माध्यम से कम वो ये चीज़ समझे कि क्या चीज़ को प्रमोट करना है, क्या चीज़ को प्रमोट नहीं करना है, समझे। तो मनीष भैया से मेरा यही है कि जो सोसाइटी के अंदर एक अच्छा बिहार, एक अच्छा देश चाहते हैं, तो कम से कम जो अंधविश्वास है, सुपरस्टिशंस है, या फिर जो ऐसे समाज में कुछ ऐसे कुरीतियाँ चल रही है, उस पर हमें काम करने की ज़रूरत है, समझे। तो ये सब चीज़ कैसे होगा, ये सब चीज़ तब पॉसिबल है जब हमारी समझ, हमारी सोच अच्छी होगी, हमारी सोच डेवलप होगी, हमारी सोच जो है उस लेवल तक की होगी, समझे। तभी जाके हम कल्पना कर सकते हैं। अब देखिए इसमें दूध कन्फ्लिक्ट या फिर इस टाइप से कह लीजिए जो दूध से नहाने, ये देखिए ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि देखिए इसमें एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा, ये शायद आप अपने मन से भी नहीं कर रहे होंगे, है ना। जो समाज कह रहा है कि इस टाइप से उनका प्लानिंग होगा, प्लानिंग के तहत जो है ये सब चीज़ किया जा रहा होगा शायद, ठीक है। मैं एग्जैक्ट नहीं पता मुझे, क्योंकि मैं वहाँ आपके आसपास हूँ नहीं, तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये हो सकता है। तो देखिए बहुत सारे लोग गलत भी होते हैं, बहुत सारे लोग सही है। तो गलत को प्रमोट करें, ये चीज़ आपके लिए शोभा नहीं दे रहा ना, उस चीज़ को आप रेक्टिफाई, जैसे मैं आप ही का एग्जांपल लेके मैं समझाता हूँ। जैसे आप किसी को गुटखा खाते हुए देखते हैं तो उसको समझाते हैं, ठीक है, कि गुटखा खाना सेहत के लिए सही नहीं है,
हेल्थ के लिए सही नहीं है, समझे। तो यहाँ भी आपसे मिस्टेक हो रहा था, आपको भी इस चीज़ को रेक्टिफाई करना है। जो चीज़ नहीं करना चाहिए उसको रेक्टिफाई करके उसको इम्प्रूव करना चाहिए, ठीक है। अब देखिए इसके बाकी चीज़ से क्या रिश्ता है, तो देखिए बहुत सारे रिश्ता है। चाहे आप किसी भी जिस चीज़ पर आप ज़्यादा से ज़्यादा बात करते हैं, ठीक है, तो उसमें भी देखिए क्या है कि आप इलेक्शन लड़ रहे हैं, है ना। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप सही डायरेक्शन में काम कीजिए। हम लोग की तरफ से सपोर्ट है, खुल के सपोर्ट है, ठीक है। हमारा मकसद ये नहीं है किसी पार्टी पॉलिटिक्स को ब्लाइंडली फॉलो करना, ठीक है। एक इंसान के अंदर, ठीक, एक पार्टी के अंदर बहुत सारी कमियां भी होती हैं, बहुत सारी आपका अच्छाइयाँ भी होती है, ठीक है। तो ये है कि जहाँ कमी है उसको क्या आइडेंटिफाई कीजिए और उसको इम्प्रूव करेक्ट कीजिए, ठीक है। तभी जाके आप उस चीज़ को और इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं और बेहतर कर सकते हैं, समझे। और उस चीज़ को रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे ना, फिर वो इम्प्रूवमेंट आपको नहीं दिखेगा। तो ये चीज़ें हैं। उसके बाद जो है देखिए यहाँ पर बिहार कह लीजिए या फिर किसी भी स्टेट में, पूरे देश की बात कर लीजिए, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज भी उसको प्रॉपर घर नहीं है, रोड पे सोता है, प्रॉपर खाने को नहीं मिलता है ना। तो ये चीज़ जो है आप इस चीज़ को मल्टीपल डायमेंशन लिंक करके देखिए कि कैसे बाकी सब चीज़ों से इसकी लिंकेज है, समझे। तो वही दूध जिससे आप नहा रहे थे, शायद किसी को बांट देते, किसी को, है ना, तो शायद कुछ गरीबों का भला हो जाता। आप हमेशा गरीब की बात करना चाहिए, ठीक है। मैं इस चीज़ की समर्थन दे रहा हूँ, ठीक है। लेकिन ये सब चीज़ थोड़ा सा जो सुपरस्टिशंस है इनको कम कीजिए और जो सही डायरेक्शन है उस पर काम कीजिए। देखिए सही थोड़ी देर के लिए परेशान हो सकता है, लेकिन जीत उसी का होता है, ठीक है। तो हमारा कहने का मतलब ये है। तो ओवरऑल अगर ये इंटेंशनली कर रहे हैं आप, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ कॉन्फ्लिक्ट दिखता है कि आप एक तरह तो हो सकता है कि आप व्यूज बटोरने के लिए या फिर पब्लिक का दिल जीतने के लिए आप जो है इस तरीके की बात कर रहे हैं कि, है ना, रोड पे जाके रोड का स्थिति दिखा रहे हैं, स्कूल में जाके स्कूल का स्थिति दिखा रहे हैं, हॉस्पिटल में जाके हॉस्पिटल का स्थिति दिखा रहे हैं, ताकि लोग आपको ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें, हो सकता है, ठीक है। लेकिन ये जो है चीज़ें ये भी दिखा रहा है कि जो आप दूध से नहा रहे हैं और लोग आपके ऊपर दूध छिड़क रहे हैं, दूध आपके ऊपर डाल रहे हैं, ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि आपका इंटेंशन में कॉन्फ्लिक्ट जो है कॉन्फ्लिक्शन है, ठीक है। तो जो भी है वो आप जानिए, है ना। अगर इंटेंशनली ये चीज़ कर रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है ये सब चीज़ इंटेंशनली ही है, उसमें कोई शक वाली बात नहीं है। तो आप इसको करेक्ट कीजिए और बाकी आपकी है, आपकी क्या सोच है वो आप बताएंगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ अच्छा नहीं है, एक समाज को सही मैसेज नहीं जा रहा है, समझे। इसको रेक्टिफाई करने की ज़रूरत है। और बाकी जो भी काम है मैं आपके काम को सपोर्ट करूँगा। कंडीशन यही है कि आपका इंटेंशन अच्छा होना चाहिए। चाहे आप रोड की बात करें तो लचर पचर हर जगह है। बिहार की बात कर लीजिए, किसी भी स्टेट का बात कर लीजिए, हर स्टेट का, पूरे देश का जो है कमोबेश यही सिचुएशन है कि जो रोड है उसमें करप्शन होता ही है, रोड जो कंस्ट्रक्शन होता है। फिर जो है आपका जो भी स्कीम्स है उसमें करप्शन हो जाता है, जहाँ जिस ग्राउंड लेवल तक पहुँचना चाहिए वहाँ तक नहीं पहुँच पाता है। उसके बाद जो है अगर बात करें स्कूल्स की, तो स्कूल्स में क्या पढ़ाई होती है, कितना पढ़ाई होती है, हर किसी को पता है, क्लियर है। तो ये चीज़ है। उसके बाद जो है आप हॉस्पिटल वगैरह की बात करते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है हॉस्पिटल में जितना खर्च होता है गवर्नमेंट का, उसका कुछ परसेंटेज भी आउटपुट नहीं मिल पाता है।
तो ऑब्वियस सी बात है इन सब चीज़ों में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो ये इन सब पर काम कर रहे हैं तो अच्छी बात है, करना चाहिए। और करने का मकसद ये है कि हाँ उस पर इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, ठीक है, समझे। तो देखिए इसका असर तब पड़ता है ना जब आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, है ना, और इंटेंशनली आप कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारा बस कहने का इतना है कि आप जो है समाज को अच्छा मैसेज दीजिए, कोई इशू नहीं है। अदरवाइज क्या होता है, समाज आपके ऊपर जो है ट्रस्ट करना कम कर देता है ना। तो ये एक मतलब एक तरह से कन्फ्लिक्ट ही है ना। एक तरफ आप दूध से नहा रहे, दूसरी तरफ आप गरीबों की बात कर रहे हैं या फिर इस टाइप से। तो कहीं ना कहीं कोई सोचेगा कि नहीं नहीं इसके अंदर कुछ और चल रहा है और ये दिखावा कर रहा है केवल, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो ज़रूर से इस पे ख्याल रखिएगा। बाकी हमें किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, कोई है ना वो नहीं है। ये है कि समाज में अच्छा मैसेज जाना चाहिए, समाज में सुधार होनी चाहिए, ठीक है। और चलिए बहुत बहुत बधाई आपको, और यही है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि लोगों को प्रॉपर अवेयर हों। देखिए अवेयरनेस ज़रूरी है, ठीक है। हर किसी का सोच जो है दिखना भी चाहिए, ठीक है, कि कौन क्या है। और अगर क्या होता है कि आप अपनी बात को रखते हैं किसी के सामने, तभी आपको उस आपके बारे में सही और गलत पता चलता है, ठीक है। और तभी आप उस चीज़ को करेक्ट भी कर पाते हैं। तो करेक्ट होना भी ज़रूरी है, करेक्शन भी ज़रूरी है। अदरवाइज आप अपने मन से करते जाएंगे और कोई आपकी गलतियां सुधारने के लिए, गलती पकड़ने के लिए नहीं है, तो आप करेक्ट नहीं कर पाएंगे। इसलिए जैसे आप किसी भी आंसर राइटिंग लिख रहे हैं तो आप बस लिखे जा रहे हैं, लेकिन आपको अपनी गलती का एहसास तब होगा जब आपको बताने वाला होगा कि यहाँ पर गलती है, इसको करेक्ट कीजिए, ठीक है। तो सेम चीज़ लाइफ में है। तो लाइफ में देखिए कोई ज़रूरी नहीं हर इंसान सही ही करे, हर चीज़ सही ही करें। कहीं कहीं गलतियाँ हो जाती है, तो गलतियाँ हो जाती है तो उसको करेक्ट करना भी हमारा काम है, हमारा धर्म है, ठीक है। और एक चीज़ इसी में जैसे मान के चलिए आज के डेट में क्या होता है कि जैसे सनातन इस टाइप से बहुत चर्चाएं चलती रहती हैं। तो देखिए अगर क्योंकि मनीष कश्यप और जितने बीजेपी के लीडर हैं या फिर और भी अलग अलग पार्टी के लीडर भी है, और हमारा सोसाइटी भी इन सब चीज़ों से बहुत लिंक है कि मंदिर में पूजने का और सनातन धर्म मानने का या फिर बाकी धर्म भी है। तो अब सबका अपना अपना धर्म मानने का अधिकार है, सबको अपना राइट्स है, सबको अपना, ठीक है, अपनी मतलब जो भी ड्यूटी है उसकी, ठीक है, करने का अधिकार है। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि ये सब चीज़ें जो है, चाहे उसका कल्चर हो, चाहे उसका लैंग्वेज हो, या उससे रिलेटेड जो भी है, उसको राइट है उस कल्चर को फॉलो करने की, उसकी राइट्स है उस लैंग्वेज को अपनाने की, प्रिजर्व करने की, कल्चर को प्रिजर्व करने की, समझे। तो हमारा जो कल्चर है, जो भी सनातन धर्म का कल्चर है, वह बचाने की, उसको फॉलो करने की सबकी राइट्स हैं, समझे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसको अपने तरीके से इंटरप्रेट करें। तो देखिए अगर मैं बोलना चाहूँ, सनातन धर्म का जो फिलॉसफी है वो इतने साइंटिफिक है कि उसका कोई जवाब नहीं है। मतलब जवाब नहीं है, मतलब बिल्कुल साइंटिफिक तरीके से हर चीज़ जो है ना रखा गया है। लेकिन कुछ ढोंगी टाइप के बाबा या फिर कुछ ढोंगी टाइप के लोग जो है उसको अपने तरीके से इंटरप्रेट करके ऐसे बात को जो है ना इधर उधर किया गया है कि आज जो है मतलब वो होता है ना कि बिल्कुल जो फिलॉसफी है उसको बिगाड़ के, उसको गलत तरीके से इंटरप्रेट करके, नैरेटिव सेट करके जो है किसी और वे में जो है बहका दिया गया है, ठीक है। जबकि आप सनातन को सही से समझेंगे, सही से पढ़ेंगे, तो आपको सही चीज़ दिखेगा और तब लगेगा, और ये चीज़ तब पता चलेगा जब आप बिल्कुल
एक मैच्योर्ड सोच है आपकी, एक साइंटिफिक सोच है, एक होता है नहीं फ्रूटफुल थॉट प्रोसेस है। तो जब ऐसा होगा, आपके अंदर उतनी मैच्योरिटी होगी उस लेवल की, तभी वो सब चीज़ सही होगी। अदरवाइज क्या होगा, जो ढोंगी बाबा लोग जो है ना चीज़ों को फैलाते हैं ना कि ऐसा है वैसा है, ये करना चाहिए वो करना चाहिए, मतलब ये है कि सुपरस्टिशंस को बढ़ावा दे रहा है, ठीक है। तो जबकि ऐसा उसमें है ही नहीं। अगर डिटेल में समझेंगे, डीप में उसको स्टडी करेंगे और जो रियल चीज़ है ना, वहाँ से उसको निकालेंगे ना, ठीक है, एक्सकवेट करेंगे, तब सही चीज़ पता चलेगा। और सच में वो जो है ना बिल्कुल साइंटिफिक तरीके से है, हर चीज़ जो है साइंस से लिंक है, समझे। तो हमारा कहने का मतलब वहाँ सनातन की भी अगर फॉलो कर रहे हैं ना, तो बिल्कुल वो सारे साइंटिफिक है, समझे। तो कहने का मतलब ये है कि हमारा ड्यूटी है कि उस साइंटिफिक को साइंटिफिक ही रहने दे, अपने तरीके से गलत इंटरप्रिटेशन ना दे और उसको सुपरस्टिशंस में कन्वर्ट करने का कोशिश ना करे, ठीक है। यही चीज़ें हैं, ये अवेयरनेस हर किसी को होना ज़रूरी है, सही नॉलेज भी ज़रूरी है, समझे, है ना। और सही नॉलेज का ट्रांसफ़र, सही नॉलेज का शेयरिंग, सही नॉलेज का अवेयरनेस ज़रूरी है। अदरवाइज क्या होता है कि गलत नैरेटिव सेट करके, ठीक है, उसको इतना फैलाया जाता है, इतना है ना समाज में गलत मैसेज दिया जाता है कि समाज उसको फॉलो करने लग जाता है और उसी अंधभक्त की तरह जो है, ठीक है, वो मतलब अंधभक्त खुद बन जाता है, समझे। तो ये है कि इन सब चीज़ों से बचने चाहिए। जो सही चीज़ें हैं उसकी रियलिटी है उसको फैलाना चाहिए। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो है फैलाने की कोशिश कीजिए, सही चीज़ समझिए और क्या सही है क्या गलत है इस चीज़ में फ़र्क समझिए, ठीक है। तो यहीं पे रखते हैं, थैंक यू सो मच।